Hello, my lovely student. This is Mansi, and today I'm going to teach you your class third new NCERT English Santosh chapter number second. This chapter name is बादल एंड मोती. तो ये एक स्टोरी है फ्रेंडशिप के बारे में ही है. अब बादल इसमें एक बॉय है और मोती इसमें एक पपी है, डॉग है. तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं. दोनों की कैसी दोस्ती है और ये कैसे निभाते हैं एक दूसरे के साथ दोस्ती. लेट अस रीड. There was a boy called बादल. There was a boy called बादल. पढ़ते जाएंगे फिर उसके मीनिंग निकालते जाएंगे. एक बार एक लड़का था जिसका नाम क्या था बच्चों? बादल था. He lived with his mother in a village and they were very happy. लिव्ड मतलब होता है रहना. वह रहता था किसके साथ? विद मतलब साथ. हिज मदर अपनी मम्मी के साथ. कहा? एक गांव में. पहले मीनिंग निकाल के फिर एक साथ भी बोलेंगे. एंड दे वर वेरी हैप्पी. हैप्पी मतलब खुश. वो अपनी मम्मी के साथ गांव में रहता था और वो दोनों बहुत खुश थे. दे वर वेरी हैप्पी. वो बहुत खुश थे. वन इवनिंग. वन मतलब एक, इवनिंग मतलब शाम. When Badal was returning from school, he saw a puppy shivering in the cold. बादल was returning. अब returning मतलब वापस. जब वो वापस आ रहा था कहां से? From से. कहां से? स्कूल से. He saw a puppy. saw मतलब होता है बच्चों देखना. see की past form है saw. तो देखना. उसने देखा क्या? एक पपी को. डॉगी के बच्चे, जो डॉग का बेबी होता है उसको पपी बोलते हैं. उसने पपी को देखा. शिवरिंग इन द कोल्ड. शिवरिंग मतलब कांपना. वो कांप रहा था किससे? कोल्ड से, ठंड से. वो ठंड से कांप रहा था. तो बादल जब रिटर्न कर रहा था, वापस आ रहा था स्कूल से, एक शाम को जब बादल स्कूल से वापस आ रहा था तो उसने एक डॉगी के बेबी को देखा ठंड में कांपते हुए. तो अब उसने क्या किया होगा आगे देखते हैं. यहाँ पर देखो ये बच्चा, उसने उसको गोदी में उठा लिया बादल ने. बादल ब्रॉट हिम होम. अब ब्रॉट मतलब ले आना. बादल ब्रॉट हिम होम, ले आना. बादल उसे कहां ले आया? अपने घर ले आया. कैन दिस पपी स्टे विद अस माँ? वो पूछता है अपनी मम्मी से. देखो क्वेश्चन मार्क है तो उसने क्वेश्चन पूछा है. क्या यह मतलब क्वेश्चन पूछा तो क्या यह पपी स्टे विद अस मतलब हमारे साथ रह सकता है? स्टे विद अस मतलब रहना, रह सकता है. अस मतलब हमारे, विद मतलब साथ. क्या ये पपी हमारे साथ रह सकता है? आस्क्ड बादल. बादल ने पूछा. यस बेटा, बट ओनली इफ यू प्रॉमिस टू टेक केयर ऑफ द पपी, सेड हिज मदर विद अ स्माइल. उसकी मम्मी ने स्माइल मतलब स्माइल करके, अपने फेस पर स्माइल देकर कहा कि हाँ, यस बेटा हाँ. बट मतलब होता है लेकिन ओनली इफ, लेकिन यदि, सिर्फ अगर तुम उस प्रॉमिस करोगे, वादा करोगे. प्रॉमिस मतलब होता है वादा करना. वादा करोगे टू टेक केयर ऑफ द पपी, कि तुम, टेक केयर होता है देखभाल. अगर तुम इस पपी की अच्छे से देखभाल करोगे तभी तुम इसको रख सकते हो, अदरवाइज नहीं रख सकते. तो उसकी मम्मी स्माइल करके कहती है कि बट रख सकते हो, बट ओनली इफ यू प्रॉमिस टू टेक केयर ऑफ द पपी. अगर तुम वादा करते हो कि तुम इसकी अच्छे से देखभाल करोगे तो तुम इसको रख सकते हो. बादल एंड हिज मदर नेम्ड द पपी मोती. बादल और उसकी मम्मी ने उस पपी का नाम क्या रखा? मोती. As days went by, जैसे जैसे दिन निकलते गए, मोती grew up and loved बादल. grew up मतलब बड़ा हो गया, बड़ा हुआ और वो बादल को बहुत प्यार करता था. They became best friend. और वो पक्के दोस्त बन गए, मतलब जैसे बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं. They eat and play together. वो eat मतलब होता है eat की पास्ट फॉर्म. ईट की पास्ट फॉर्म है, तो खाते थे और खेलते थे. प्ले मतलब खेलना, साथ साथ. टुगेदर मतलब एक साथ. वो एक साथ खाते थे और एक साथ खेलते थे. मोती फॉलोड बादल वेयर एवर ही वेंट. मोती बादल का पीछा करता. फॉलो मतलब पीछा करना. वो पीछा करता था जहां जहां बादल जाता था. वेयर एवर मतलब जहां भी बादल जाता था, ही वेंट, जहां भी वह जाता था, मोती उसका पीछा करता था.
दे प्लेड देयर फेवरेट गेम टुगेदर। वो दोनों अपने फेवरेट गेम मतलब जो मनपसंद के जो गेम्स है उनको खेलते थे एक साथ मिलकर दोनों अपने मनपसंद गेम को भी खेला करते थे। देखो खेल रहे हैं गेम यहाँ पर। आगे देखते हैं, वन रेनी डे वाइल बादल वॉज ऑन हिज वे होम फ्रॉम स्कूल ही स्लिप्ड ऑन द मडी लेन एंड फेल इनटू अ डीप डीप पिट। एक जब बारिश का दिन था, रेनी डे मतलब बारिश का दिन, वाइल बादल वाइल मतलब जब बादल वॉज ऑन हिज वे मतलब रास्ते में, अपने रास्ते में था। कहाँ के रास्ते में? अपने घर के रास्ते में। जब वो स्कूल से आ रहा था, स्कूल से घर के रास्ते पर था। ही स्लिप्ड मतलब फिसलना, वो फिसल गया। ऑन द मडी मतलब होता है कीचड़ी, अपने जिसमें कीचड़ होता है, मड लेन, एक जो मड लेन था, रास्ता था, ये मडी लेन था जो कीचड़ से भरा हुआ रास्ता था। एंड फेल इनटू अ डीप पिट, और एक गहरे, डीप मतलब होता है गहरे, पिट मतलब होता है गड्ढा, तो एक गहरे गड्ढे में गिर गया। एक बारिश के दिन जब बादल स्कूल से घर आने के रास्ते में था, घर आ रहा था, तो उसका पैर स्लिप कर गया। एक जो कीचड़ से भरा हुआ रास्ता था उस पर उसका पैर स्लिप कर गया और वो एक गहरे गड्ढे में गिर गया। ही ट्राइड हार्ड, उसने बहुत कोशिश की। ट्राई मतलब कोशिश करना, हार्ड मतलब कठिन, मतलब बहुत ज्यादा कोशिश की। बट कुड नॉट कम आउट ऑफ द पिट, लेकिन वो उस पिट से, उस गड्ढे से बाहर नहीं निकल सका। बादल्स मदर वॉज वरीड व्हेन ही डिड नॉट कम होम इन द टाइम। बादल की मम्मा को चिंता होने लगी, चिंता होना, वरीड मतलब चिंता हुई उनको, जब बादल टाइम पर घर नहीं आया, क्योंकि स्कूल से आने का टाइम तो डेली सेम ही होता है, तो उस दिन बादल घर नहीं आया, तो उसकी मम्मी चिंता करने लगी। मोती टू वॉज वेटिंग एट द गेट, मोती भी टू मतलब होता है भी, मोती भी वेट कर रहा था, गेट पर खड़े होकर इंतजार कर रहा था। वेटिंग मतलब इंतजार करना। बादल्स मदर गैदर्ड द नेबर्स टू हेल्प सर्च फॉर हिम। बादल की मम्मी ने, बादल्स मदर मतलब एपोस्ट्रोफी एस लग रहा है, तो बादल की मम्मी ने गैदर्ड मतलब इकट्ठा किया, इकट्ठा करना। नेबर्स को, नेबर्स होता है बच्चों पड़ोसी, अपने पड़ोसियों को इकट्ठा किया। किस लिए? क्योंकि वो उसकी हेल्प कर सके। किसको? सर्च मतलब ढूंढने में, बादल को ढूंढने में उसकी हेल्प कर सके। तो उसने अपने पूरे पड़ोसियों को इकट्ठा किया कि वो सब मिलकर बादल को ढूंढने जाएंगे। मोती टू अकम्पनीड दैम, मोती भी उन्हें कंपनी देने आया, मतलब मोती भी उनके साथ गया बादल को ढूंढने। आगे देखते हैं, देखो यहाँ पर एक सीन चल रहा है, ये मोती ढूंढ लेगा, तो देखते हैं कैसे ढूंढेगा। मोती कॉच बादल्स सेंट, मोती ने पकड़ ली किसकी? बादल्स है ना बच्चों, एपोस्ट्रोफी है, तो बादल की सेंट मतलब होता है खुशबू, जो बादल की खुशबू थी। जैसे डॉगी क्या करते हैं, जो डॉग होते हैं वो स्मेल, उनकी पावर बहुत अच्छी होती है, तो उसने उसकी खुशबू सूंघ रखी थी, तो उसको उसकी खुशबू से उसका वो क्या किया, खुशबू उसको उसने पकड़ ली। ही फॉलोड द सेंट एंड वेंट नियर द पिट एंड स्टार्टेड बार्किंग। ही फॉलोड द सेंट, उसने उस खुशबू को फॉलो किया, उसका पीछा किया। एंड वेंट नियर द पिट, और कहां पहुंच गया? उस जो गड्ढा था, वो जो पिट था, उसके नियर मतलब पास, उसके पास पहुंच गया और वहां पर जाकर भौंकना, बार्किंग मतलब भौंकना शुरू कर दिया। दिस अलर्टेड द नेबर्स हु वर सर्चिंग फॉर बादल, इस भौंकने ने अलर्ट कर दिया सबको अलर्ट कर दिया, नेबर्स को, पड़ोसियों को अलर्ट कर दिया जो बादल को ढूंढ रहे थे। सर्च करना मतलब ढूंढना। दे यूज्ड अ रोप टू पुल बादल, उन्होंने किसका इस्तेमाल किया? यूज मतलब इस्तेमाल करना, किसका? रोप होता है बच्चों रस्सी, उन्होंने रस्सी का इस्तेमाल किया बादल को पुल मतलब बाहर निकालने के लिए। पुल बादल आउट ऑफ द पिट, उसको गड्ढे से, बादल को गड्ढे से बाहर निकालने के लिए उन्होंने एक रस्सी का यूज किया। Everyone was relieved, जब वो बादल बाहर आ गया तो सबको तसल्ली हुई। रिलीव मतलब सबको एक तसल्ली हुई कि हाँ बादल मिल गया है और बाहर आ गया है। बादल हग्ड एंड थैंक्ड मोती, बादल ने क्या किया? मोती को हग किया, गले से लगाया, हग मतलब गले से लगाना, और मोती को बहुत ही थैंक यू किया।
क्योंकि उसने उसकी खुशबू से सुनकर सब लोगों को बताया था कि बादल कहाँ पर है, वरना वो हर जगह ढूंढते रहते, गड्ढे में या ऐसे रास्ते पर शायद नहीं जाते। तो उसने मोती को बहुत ही थैंक यू बोला। तो ऐसे मोती ने अपनी दोस्ती निभाई। यहाँ पर बच्चों आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। अब हम मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।